Welcome to INN Student. INN Student is a platform for law students to come here and deliver a lecture on the topic of their choice. Today we have with us law student Harshala Gaikwad. Notably, she also works as Mahila व बाल विकास विभाग Maharashtra Government Special Cell Counselor. Today she is going to speak on Domestic Violence Act 2005. She is from Subhash Desai College of Law. So without wasting further time, I would request her to commence with her lecture. Thank you. गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू फॉर हियर मी एंड आज के दिन मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर जो हमारे समाज के लिए और परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील ऐसा विषय है जो है घरेलू हिंसा, उसके बारे में बात करना चाहूँगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि घरेलू हिंसा का मतलब क्या है। घरेलू हिंसा का जो कानून आया है उसके बारे में बात करेंगे। तो घरेलू हिंसा के प्रकार कितने हैं और किस तरह से महिलाओं को इस कानून के अंतर्गत मदद प्राप्त की जाती है। तो सबसे पहले समझेंगे कि घरेलू हिंसा का मतलब क्या है। महिलाओं को घर के अंदर मतलब उसके परिवार के लोगों द्वारा जो हिंसा की जाती है उसे घरेलू हिंसा कहते हैं। और अब तक हम समझते आए हैं और समाज में अभी भी ये समझ है कि जब महिला को मारा पीटा जाए, उसे शारीरिक तौर पे हानि पहुंचाई जाए तो उसे ही घरेलू हिंसा कहते हैं। पर इस कानून के अंतर्गत इसकी परिभाषा जो है वो और अच्छी तरीके से बताई गई है। उसमें और भी अनेक प्रकार की हिंसा बताई गई है। तो उसके प्रकार इस तरह से है: शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, आर्थिक हिंसा और यौन हिंसा। डोमेस्टिक वायलेंस का जो कानून है वो 2005 में आया और 2006 से वो लागू हुआ। महिलाओं के सम्मान का अधिकारों का हनन जो होता है, जो हम देखते हैं, तो उसे ही संरक्षण देने के लिए भारत ने ये कानून बनाया ताकि महिलाओं को उनके घर में ही ऐसा माहौल मिले, एक सुरक्षाजनक वातावरण मिले जहां वो अपने परिवार के साथ सुरक्षित और अच्छी तरीके से रह सके। तो इसके जो प्रकार है वो इस तरह से है। तो घरेलू हिंसा के प्रकार जो है वो उसे मैं और अच्छी तरीके से और कानूनी भाषा में नहीं बल्कि हमारी सबकी समझ के लिए जो हम कहेंगे तो उस तरीके से बताने की कोशिश करूँगी। तो जो फिज़िकल अब्यूज़ है, तो फिज़िकल अब्यूज़ में फिज़िकली जो भी हार्म किया जाता है महिलाओं को, तो फिज़िकली उसमें मारना पीटना आता है या उसके धक्का मारना आ गया, उसे चमाट दे दिया या दीवार से उसे सट के मार दिया या उसे नोचना या बहुत बार जलाने की कोशिश करना। तो ऐसे इस प्रकार से जब उसके साथ शारीरिक तौर पर हिंसा की जाती है उसे शारीरिक हिंसा में ये चीज़ें आती हैं। और दूसरा है मानसिक और भावनात्मक हिंसा, जिसे इमोशनल और वर्बल अब्यूज़ भी कहते हैं। तो इसमें महिला का अपमान करना, उसे अपमानजनक शब्द कहना, उसे गाली से बात करना, उसे डराना या धमकाना, उसके बच्चों से उसे दूर रखना और उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना और उसके परिवार वालों से उसे मिलने से रोकना, इसे हम वर्बल अब्यूज़ कहते हैं। और तीसरा है आर्थिक हिंसा। आर्थिक हिंसा में जहाँ महिला अगर काम पर जाती है तो काम पर जाने वाली महिला है, उसकी जो भी सैलरी आती है तो वो सैलरी के ऊपर ज़बरदस्ती कब्जा करना या उसके इच्छा विरुद्ध जाकर वो कमाई अपने पास रख लेना। ज़्यादातर हम ये आर्थिक हिंसा को अभी भी हम समझते नहीं कि आर्थिक हिंसा इस प्रकार से भी कोई वायलेंस हो सकता है। तो और महिला को जो भी उसकी ज़रूरतें हैं तो उसके जो हस्बैंड है तो उनकी तरफ से भी पत्नी की जो भी ज़रूरतें हैं, उसकी दवाई को लेके या उसके पढ़ाई लिखाई को लेके या जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं ना उसे पूरा करने की जो जिम्मेदारी है वो उसके हस्बैंड की होती है। तो वो आर्थिक हिंसा में आता है। और लास्ट है सेक्सुअल अब्यूज़, मतलब यौन हिंसा। यौन हिंसा ये है जहाँ महिला की इच्छा के विरुद्ध उससे यौन संबंध बनाना, सेक्सुअली उसे अनहेल्दी पिक्चर्स दिखाना या उसे उस तरीके से ज़बरदस्ती करना और किसी भी तरह से
उसके उसके साथ यौन शोषण करने की कोशिश करना, यह यौन हिंसा में आता है। और अभी हम देखेंगे कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत जो उपाय दिए गए हैं, तो इसके अधिनियम का उद्देश्य यही है कि महिलाओं को सुरक्षा और एक सकारात्मक वातावरण दिया जाए, जो जो उसे महिला को रेमेडीज़, हम कहते हैं कानून की भाषा में, कि उसे रेमेडीज़ या रिलीफ मिलता है। तो वो रेमेडीज़ जो है वो ये रेमेडीज़ एक अम्ब्रेला जैसी है, जहाँ महिला को इस एक कानून के अंतर्गत अंतर्गत ही सारी तरीके से सुरक्षा प्रदान की जाती है और उसके अधिकारों को भी अधिकार भी दिए जाते हैं। तो उसमें पहला है प्रोटेक्शन ऑर्डर, जहाँ प्रोटेक्शन ऑर्डर में जो पीड़ित महिला है वो संरक्षण का आदेश जो है वो बाकायदा अदालत से ले सकती है, जहाँ उसे हिंसा विरहित जो वातावरण है वो घर से मिले। तो वो कोर्ट से ये ऑर्डर ले सकती है कि जहाँ उसे बिना हिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा का उसे सामना नहीं करना पड़े। दूसरा है रेसिडेंस ऑर्डर। रेसिडेंस ऑर्डर में महिला जिस घर में शादी करके आई है तो उस घर से उसे कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो उसका कानूनी हक है, उसका वो अधिकार है। तो जिसे हम शेयर हाउस होल्ड भी कहते हैं, जहाँ वो पार्टनर, हस्बैंड एंड वाइफ उस घर में रहे हैं, तो उस घर से उसे कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। और नेक्स्ट है भरण पोषण, मतलब मॉनिटरी रिलीफ। मॉनिटरी रिलीफ में यह आता है कि महिला है और बच्चे हैं तो उनके लिए जो भी आर्थिक सहायता मिलती है वो भी इसमें दिलाई जाती है। इसमें बच्चों का खर्चा आ गया, उनकी पढ़ाई लिखाई, कपड़े वगैरह, इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो भरण पोषण में मदद उनको दी जाती है। अगला है कस्टडी ऑर्डर, जहां बच्चों की जो कस्टडी है वो अदालत अस्थायी और स्थायी रूप से महिला को देती है, पर इसमें बच्चों का हित और सुरक्षा देखी जाती है। उसके बाद है कंपनसेशन ऑर्डर। कंपनसेशन ऑर्डर में महिला को जिस भी तरीके से मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक या यौन शोषण या आर्थिक हिंसा, इस तरीके से अगर उसके साथ हिंसा हुई है तो उसकी नुकसान भरपाई के तौर पर कंपनसेशन ऑर्डर भी वो ले सकती है। अगला है अंतरिम आदेश, मतलब इंटेरियम ऑर्डर। इंटेरियम ऑर्डर ये और एक्स पार्टी ऑर्डर भी है। तो ये इमरजेंसी के समय पर तत्काल जो राहत है वो महिला पा सकती है। जो और घरेलू हिंसा के हमने प्रकार देख लिए और घरेलू हिंसा में किस तरीके से महिला को उपाय दिए गए हैं, रेमेडीज दिए गए हैं। तो एक सवाल आता है आखिर में कि जब महिला ये घरेलू हिंसा से परेशान होती है, पीड़ित होती है, तो वो इस तरीके के केसेस कहाँ जाए, उसे मदद कहाँ प्राप्त हो सकती है। तो मजिस्ट्रेट के पास वो जाके सीधे डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो है वो फाइल करा सकती है। और उसी के साथ साथ घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी जो है, प्रोटेक्शन ऑफिसर, वो नियुक्त किए गए हैं, जो जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। उनके यहाँ पे जाके भी महिला अपनी तकलीफ बता सकती है और डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो है वो वहाँ पे दर्ज किया जा सकता है। और इसके अलावा भी पुलिस स्टेशन है या महिला और बाल विकास विभाग है, उनकी तरफ से भी काउंसलिंग सेंटर्स है और बहुत सारे संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, वहाँ पर भी जाकर महिलाएं अपनी परेशानी बता सकती है। और डोमेस्टिक वायलेंस ये जो कानून आया है तो उसका मकसद ही यही है कि महिला को घर के अंदर उसके अपने परिवार वालों के साथ एक सुरक्षित वातावरण मिले और इसकी जिम्मेदारी जो है वो उस घर के परिवार वालों की है। घरेलू हिंसा के मामले जो है हम देख रहे हैं कि वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इस कायदे का अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो मैंने बताया कि जहाँ महिला अपनी सुरक्षा के लिए वहाँ पर जा सकती है, मदद ले सकती है, तो उन्हीं को एक रिक्वेस्ट मैं आज यहाँ करना चाहती हूँ कि वो इसके बारे में और अवेयरनेस करें, ताकि महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ वो अपनी मदद पा सकती है। थैंक यू। Harshala, thank you very much. A nice overview of Domestic Violence Act, and at the same time आपने जो कहा है कि आज भी
इस तरह का कानून होने के बावजूद केसेस कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं. So there is a requirement of awareness of this particular act so that more and more women would understand this law and approach the courts. So thank you very much. A small token from Hammurabi to you. Thank you very much.